हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिमली पाठशाला। सो लास्ट वीडियो में हमने फोर्थ एनएफ एंड मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसीज पढ़ी थी, बट लास्ट मैंने कंडीशंस आपको सिर्फ बताई थी बट एक्सप्लेन नहीं करी थी। तो आज मैं आपको ये टेबल्स के सो यहाँ हमारे पास दो टेबल्स हैं। दोनों टेबल्स अलग अलग हैं, लेकिन दोनों टेबल्स में दो दो ही कॉलम्स हैं। स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट नेम, कोर्स आईडी एंड कोर्स नेम। बट हमारा पॉइंट क्या कहता है कंडीशन का? कंडीशंस के अंदर सेकंड पॉइंट देखिएगा, वो कहता है टेबल शुड हैव एटलीस्ट 3 कॉलम्स। बट हमारे पास तो इन दोनों टेबल्स के अंदर दो दो कॉलम्स हैं, तो यहाँ किसी भी कंडीशन में मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी नहीं आ रही है। इसके लिए हम एक और टेबल बनाएंगे अलग से, एनरोलमेंट। तो यहाँ हमारे पास ये टेबल है। इस टेबल के अंदर 3 कॉलम्स हैं, स्टूडेंट आईडी, कोर्स, हॉबी। स्टूडेंट आईडी 1 कोर्स शीशाब जावा, हॉबी क्रिकेट सिंगिंग। तो देखने में टेबल हमें बिल्कुल सही लग रहा है। तो हम यहाँ के जो कंडीशंस हैं उनको मैच करके देखेंगे एक बार तीनों को। फर्स्ट कंडीशन कहता है हमारा, फॉर अ सिंगल वैल्यू ऑफ ए मोर देन 1 वैल्यू ऑफ बी इज़ पॉसिबल। तो स्टूडेंट आईडी का जो 1 है हम इसको ए मान लेंगे, और उस हिसाब से देखते हैं तो कोर्स पे भी हमारे पास 2 वैल्यू है, शीशा एंड जावा, एंड हॉबी में भी हमारे पास 2 वैल्यू है, क्रिकेट एंड सिंगिंग। एंड सेकेंड पॉइंट कहता है हमसे, टेबल शुड हैव एटलीस्ट 3 कॉलम्स। तो यहाँ पर हमारे पास 3 कॉलम्स भी हैं, स्टूडेंट आईडी, कोर्स एंड हॉबी। थर्ड पॉइंट कहता है हमसे, फॉर दिस टेबल विद ए बी सी कॉलम बी एंड सी शुड बी इंडिपेंडेंट टू ईच अदर। तो बी और सी यानी कोर्स और हॉबी, ये किसी भी कंडीशन में एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं है। सपोज़ कीजिए इस टेबल को हम और बढ़ा देते हैं और इसके अंदर हम दो दो वैल्यूज़ और लिखते हैं। 1 कोर्स में पहले शीशा के साथ क्रिकेट था और अब शीशा का सिंगिंग है। पहले जावा के साथ सिंगिंग था और अब क्रिकेट है। सपोज़ कीजिए अगर इस टेबल के अंदर हॉबी 4 होती हैं तो एक की वैल्यू कितनी बार टेंडेंसी आ जाती है? तो ये टेबल हमारा इस हिसाब से बिल्कुल गलत हो जाएगा। हाँ, इसमें मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी आई है और हमने तीनों कंडीशंस को सेटिस्फाई भी करके दिखाया है, बट ये टेबल हमारा फिर भी गलत है। इसलिए हमको इसे 2 अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि स्टूडेंट आईडी से कनेक्टेड है कोर्स और स्टूडेंट आईडी से कनेक्टेड है हमारी हॉबी। तो हमको ये 2 अलग अलग टेबल बनानी पड़ेंगी। यहाँ हमारे पास ये 2 टेबल हैं, स्टूडेंट कोर्स एंड स्टूडेंट हॉबीज़। दोनों टेबल्स में दो दो कॉलम है, स्टूडेंट आईडी एंड कोर्स। 2 कोर्स हैं, शीशा एंड जावा। सेकंड में स्टूडेंट आईडी एंड 2 हॉबीज़ हैं, क्रिकेट एंड सिंगिंग। तो इस हिसाब से हमने इस बड़ी वाली टेबल को 2 छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया है। इससे इन दोनों टेबल्स के अंदर किसी भी तरह से मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी नहीं आ सकती है। तो इस तरह से ये टेबल हमारा सही भी हो गया है और फोर्थ एनएफ भी है। फोर्थ एनएफ हमारा यही कहता है कि अगर टेबल के अंदर मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी आ रही है तो उसे रिमूव करना होता है। सो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन।